धीरेन्द्र, जो बात यहाँ पर टीएमसी के कार्यकर्ता नेता कह रहे हैं, प्रवक्ता कह रहे हैं रवि ओझा, वो कह रहे हैं कि हमने तो अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा पालन किया है कोविड प्रोटोकॉल का, चुनाव आयोग के फैसलों का। क्या वाकई जमीन पर आपको ऐसा नजर आया? देखिए, एक चीज़ साफ तौर पर देखनी चाहिए कि क्या टीएमसी के पास और बीजेपी के पास यहाँ इस समय चुनाव हो रहा है। चुनाव के वक्त दोनों पार्टियों का से बराबर हो सकता है, लेकिन किस पार्टी पे बंगाल की जिम्मेदारी ज़्यादा है ये भी देखी जा सकती थी और किसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इस चुनाव को अपने लोगों को बचाने के लिए लड़ना चाहिए था। अगर मैं इसको देखता हूँ तो मैंने तमाम रैलियाँ कवर की हैं। शुरुआत के रोड शो से शुरू किया है। ममता बनर्जी जब यहाँ एस्प्लेनेड रोड तक मार्च किया था, उससे लेकर तमाम रैलियों में, तो मुझे कहीं ये नहीं दिखा कि वहाँ इस बात का पालन किया जा रहा हो या वहाँ मास्क लगाए जा रहे हो। ये कोई भी एक भी बार मंच से ये सुनने के लिए शायद हम तरस गए। हम लोग बात क्या करते थे कि क्या एक बार ये कहेंगे कि दूरी बनाए रखें, क्या दूरी बनाई जा सकती है, नहीं बनाई जा सकती तो क्या उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा अनुराग कि पिछले जो पहली वेव थी उसको कैसे कंट्रोल किया गया था। यहाँ तमाम चीज़ों को देखने के बाद ही आप ये बात मान सकते हैं कि पार्टी किस तरह से, ये तमाम पार्टियां फैसले कर रही हैं। क्योंकि जिस तरह से हम लोग बीजेपी की पूरी रैलियों में, रोड शो में और उसमें देख रहे थे कि किसी किस्म का, यहाँ तक कि जब बातचीत कर रहे थे तो उनके चेहरे पर आपको किसी के मास्क नहीं दिख रहा था। उसी तरह से अगर आप यहाँ टीएमसी की रैलियों में जाते थे तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग या इस तरह की कोई बात करने की कोई जरूरत उनको नहीं दिख रही थी। जबकि पिछली बार की लहर में सबसे ज्यादा बंद इंतजामी के शहरों में ये भी एक शहर शामिल था। याद होगा डॉक्टर खान की वो फेसबुक पोस्ट जिस पर उनको अंदर जाना पड़ा था। ऐसे कई सारे मैं उदाहरण गिना सकता हूं कि किस तरह से यहाँ पिछली बार करें कि पहली लहर का भी कोई सबक नहीं लिया गया और टीएमसी के नेता जो दावा कर रहे हैं जमीन पर वैसा आपको नजर नहीं आया। और